हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों कुछ मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आई थी कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचएमसी वीएमसी मशीन से रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका जो इंटरव्यू हो रहा है वो किस जॉब प्रोफाइल के अगेंस्ट में हो रहा है या किस जॉब प्रोफाइल के लिए हो रहा है। वहां पे क्या आपके काम का डिस्क्रिप्शन होने वाला है, क्या आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाले हैं और आपको किस स्किल्स की जरूरत है उस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो नॉर्मली इंटरव्यूअर जो होता है जॉब प्रोफाइल के लिए आपको रिक्रूटमेंट कर रहा होता है, तो वो ये सब चीजें देखता है कि आपका स्किल्स क्या है, आपने पहले क्या काम किया था। तो अगर मैं वीएमसी की बात करूं, वीएमसी मशीन की, तो नॉर्मली अगर आप मशीन शॉप के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जहां पे आप जहां पे कि बहुत सारी वीएमसी मशीन्स हो सकती हैं, एचएमसी मशीन्स हो सकती हैं, तो वहां पे नॉर्मली जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे वीएमसी के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो अगर मैं वीएमसी की बात करूं तो दोस्तों वीएमसी के जो मेजर मेजर पार्ट्स होते हैं जिसमें कि होता है एक तो एटीसी, एक होता है एक्सेस, बॉल स्क्रू, सर्वो मोटर्स, एनकोडर्स, हाइड्रोलिक सर्किट्स, न्यूमेटिक सर्किट्स, टेलीस्कोपिक कवर्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कि एक वीएमसी में नॉर्मली होती हैं। और स्पिंडल तो मैं बताना भूल ही गया, स्पिंडल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मशीन का। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो वो किसी भी पार्ट से नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से है। अगर सपोज आप मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं तो वो नॉर्मली बॉल स्क्रू, एटीसी, एक्सिस, एलएम गाइडवेज, टेलीस्कोपिक कवर्स, स्पिंडल, हाइड्रोलिक सर्किट, न्यूमेटिक सर्किट आदि के बारे में पूछ सकता है। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो वो पीएलसी, लैडर मॉडिफिकेशन, सर्वो मोटर्स, एनकोडर्स कितने टाइप्स के होते हैं ये सब चीजें पूछ सकता है। अब मैं बात करूं कि क्वेश्चंस की, तो डिफरेंट एरिया के डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर बॉल स्क्रू की बात करूं तो बॉल स्क्रू में वो पूछ सकता है कि बॉल स्क्रू क्या होता है, पिच क्या होती है, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। लाइक बॉल स्क्रू में बैकलेस क्या होता है, बैकलेस कंपनसेशन कैसे किया जाता है, और रिपीटेबिलिटी कैसे चेक करते हैं एक्सिस की, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए बॉल स्क्रू का तो वो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बॉल स्क्रू अलाइनमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो बॉल स्क्रू अलाइनमेंट अगर रॉन्ग होगा तो क्या हो सकता है, तो ये सब चीजें पूछेगा। और साथ में अगर कोई सपोज सर्वो मोटर के बारे में अगर वो पूछ रहा है तो सर्वो मोटर कितने टाइप की होती हैं, सर्वो मोटर में कौन कौन से एनकोडर यूज हो सकते हैं, इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट एनकोडर में क्या फर्क होता है, साथ में सर्वो मोटर की रेफरेंसिंग कैसे की जाती है, एक्सिस रेफरेंसिंग कैसे की जाती है, साथ में ही कौन सा आपके पास सर्वो के लिए कंट्रोलर लगा हुआ है, कौन सी ड्राइव्स लगी हुई हैं, पावर फेलियर मॉड्यूल क्या होता है, पावर फेलियर बैकअप मॉड्यूल क्या होता है। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन वो ड्राइव रिलेटेड और सर्वो मोटर रिलेटेड पूछ सकता है। साथ ही अगर बात करूं एटीसी की, तो एटीसी का मतलब जैसे कि होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो एटीसी में नॉर्मली टूल फॉल होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कैसे उसका जो गियर बॉक्स है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस मैकेनिज्म पे काम करता है, साथ ही उसमें कौन से टाइप के बेयरिंग्स लगे रहते हैं कॉमनली। और उसके बाद अगर मैं बात करूं एलएम गाइडवेज की, तो एलएम गाइडवेज का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलएम गाइडवेज क्या होते हैं, कैसे उसमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि उसका साइज क्या है, कैसे प्रोक्योरमेंट करेंगे, कैसे लुब्रिकेशन क्या क्या चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए, तो ये सारी चीजें पूछ सकता है। साथ में अगर बात करूं स्पिंडल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वीएमसी या सीएनसी मशीन का, तो वहां पे पूछ सकता है कि स्पिंडल में किस तरीके से आप नॉर्मलिटी चेक कर सकते हैं, किस तरीके से उसका रनआउट चेक कर सकते हैं, रनआउट ज्यादा होगा तो करेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी बेयरिंग स्पिंडल्स के अंदर नॉर्मली होती हैं, अगर वो एंगुलर कांटेक्ट होती हैं तो वो क्यों होती हैं, एंगुलर कांटेक्ट ही क्यों यूज करते हैं, व्हाई नॉट अदर बेयरिंग। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इंटरव्यूअर कैन आस्क। सो अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक सर्किट से रिलेटेड, तो हाइड्रोलिक सर्किट में भी कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कई टाइप के वो सिंबल्स के बारे में पूछ सकता है, डीसी वॉल्व्स, पायलट चेक वॉल्व, थ्रोटल चेक वॉल्व, साथ में ही काउंटर बैलेंस वॉल्व, और कई अन्य जैसे रिलीफ वॉल्व और कई अन्य वॉल्व के बारे में भी वो पूछ सकता है। साथ में ही कोई भी एक सर्किट ड्रॉ करने को बोल सकता है, लाइक फॉर ऑपरेटिंग सिलेंडर्स और
कोई सभी एक्चुएटर्स को आपको मूव करके दिखाना है, उसके लिए एक सर्किट बनाने को बोल सकता है। साथ में ही हाइड्रोलिक क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं पावर पैक के ऊपर वो पूछ सकते हैं, और उनके क्या फंक्शंस होते हैं, रिटर्न फिल्टर क्या होता है, सक्शन फिल्टर क्या होता है, साथ में क्या उनकी इंपॉर्टेंस होती है, सील्स क्या होती हैं, हाइड्रोलिक सील्स के बारे में पूछ सकता है, सिलेंडर्स के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें हाइड्रोलिक से रिलेटेड वो पूछ सकता है। साथ में न्यूमेटिक की बात करूं तो एफआरएल, न्यूमेटिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे एफआरएल, डीसी कंट्रोल वाल्व और कई अन्य इक्विपमेंट्स के बारे में वो पूछ सकता है। तो ये रही वैसे तो इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको फुल्ली प्रिपेयर होके जाना है कि कोई भी जैसे वीएमसी है या कोई भी एचएमसी के बारे में आप जो भी जानते हैं वही लिखिए अपने रिज्यूमे में, और जो लिख रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से तैयारी करके ही जाएं। अदरवाइज क्या होगा कि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है और वहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये वीडियो काफी तेज मैंने बताई हुई है, लेकिन अगर आपको डिटेलिंग में हर किसी के बारे में देखना है तो मैंने और भी कई वीडियो बनाई हुई हैं हाइड्रोलिक के ऊपर, बॉल स्क्रू के ऊपर, स्पिंडल के ऊपर, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।